हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी मैंने जो है कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कस ऑलरेडी मैंने कर दिया है। लगभग 100 आर्टिकल्स मैंने अपने वीडियो पे जो है मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है 100 से लेकर 150 तक लगभग के करीब में आज मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बार बार जो है ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है कौन से आर्टिकल में बोला गया है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 361, आर्टिकल 312, आर्टिकल 315, आर्टिकल 324। तो कौन सी आर्टिकल में जो है चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है? इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 324। आर्टिकल 324 में जो है चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस किया गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चुनाव के कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति जो है चुनाव आयोग में निहित है। नेक्स्ट अगर बात करें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ बोला गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर चेंज इन बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स? किस अनुच्छेद में है राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में जो है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन की जो है बातें कही गई है। नेक्स्ट बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन्ड? तो राष्ट्रपति का उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 52 में, आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति का उल्लेख है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द टेनर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उद्देश्य है, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद की सारणी यहाँ पे दी हुई है। अनुच्छेद दिया हुआ अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा, ये जो है अनुच्छेद 52 में बोला गया है। अनुच्छेद 53 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की कार्यकारी की शक्ति अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का एक चुनाव होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में क्या क्या जो है शामिल होगा, क्या क्या जो है उसकी योग्यता रहेंगी, ताकि आप जो है कैसे कैसे चुनाव की प्रोसेस होगी, ये सारी चीज़ें जो है अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 56 में किया गया है। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की पात्रता का प्रावधान अनुच्छेद 57 में है। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता क्या रहेगी,
योग्यता के बारे में जो है अनुच्छेद 58 में बोला गया है। अनुच्छेद 59 की बात करें तो राष्ट्रपाल के कार्यकाल की शर्तें क्या क्या होगी, ये अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पृष्ठि। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति से जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, किसी भी पेपर में जो है राष्ट्रपति से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे जो है आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। खास करके अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बोला गया है। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति रिक्ति की स्थिति में चुनाव कराने का प्रावधान है। अगर राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद खाली है तो इस स्थिति में चुनाव करवाने का प्रावधान अनुच्छेद 62 में है। अनुच्छेद 65 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का कार्य करना। अनुच्छेद 71 की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का जो है उल्लेख अनुच्छेद 71 में किया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान, दंड माफी, उपशमन और निलंबन की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है। अनुच्छेद 78 की बात करें तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना देने का कर्तव्य है। अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति होगी। अनुच्छेद 123 में बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ये अनुच्छेद 123 में बोला गया है। अनुच्छेद 143 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं किसी भी फैसले को लेकर। तो ये जो है अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है? 214 से 231 जो है ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 214 टू 231 इन पार्ट 6 of the Indian Constitution are related to whom? 214 से 231 ऑप्शन है सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 जो है ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय से, यानी कि हाई कोर्ट से। डी इज द करेक्ट आंसर। 214 की अगर बात करें तो 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। 215 में बात करें तो उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। 216 में उच्च न्यायालय का गठन होगा। 217 में अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा आहताएं होगी। 218 में उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों को लागू होना। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बात करते हैं, जैसे कि अगर आपसे बात किया जाए कि 225 में तो उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। 226 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 226 ये है हाई कोर्ट जो है रीट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है, ये जो है 226 में बोला गया है। 226 ए में बोला गया है कि इसके अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, निरस्त हो जाता है। 229 में पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय के बारे में बोला गया है। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 226 जो है इस बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? Which article of the Indian Constitution provides for the protection and improvement of the environment and safeguarding of forests and wildlife? Article 47A, Article 47B, Article 48A, Article 49C। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्य और वन्यजीवों की सुरक्षा प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 48A, 48A। नेक्स्ट बात करें, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है?
Article 245 to 255 in Part 11 of the Indian Constitution deals with. ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, अधिकरण, आपातकालीन प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। तो आर्टिकल जो है 245 से 255 ये किससे संबंधित है? तो ये आपके जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध से है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। 245 की अगर बात करें तो उसमें संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार दिया हुआ है। 246 में संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 250 की बात करें तो आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति के बारे में दिया गया है। 255 की बात करें तो सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना, ये दिया हुआ है। तो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन दिया हुआ 123, 124, 127, 128। तो भारत के कौन सा जो है संविधान अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा 127 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 के अंतर्गत जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति या एससी के बारे में बताया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द शेड्यूल कास्ट मेंशन्ड? एससी के बारे में जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 336 में। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स? किस अनुच्छेद में है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 231। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 231 में जो है दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द ऑल इंडिया सर्विसेज मेंशन्ड? ऑप्शन दिया हुआ है 312, 302, 358, 241। तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख जो है कौन से आर्टिकल में है? ऑल इंडिया सर्विसेज का। तो आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 312 में। करेक्ट आंसर आर्टिकल 312 ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? Which article of the Constitution mentions the suspension of the provision of Article 19 during emergency?
ऑप्शन दिया हुआ है 332, 358, 320, 385। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 385 में जो है ये दिया गया है कि अगर कोई आपातकाल हो भी जाता है तो 19 के उपलम्ब जो है निलंबन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? Which of the following articles promotes equal justice and free legal aid to all citizens? अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 39A। तो कौन सा अनुच्छेद जो है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 39A। नेक्स्ट बात करें, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? Which articles of the Constitution mentions the National Commission for Scheduled Caste? ऑप्शन दिया हुआ है 345, 374, 338, 302। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 338। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? Equality before law written in Article 14 of the Indian Constitution has been taken from the Constitution of which country? कानून के समक्ष समानता ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? Which of the following articles deals with the provision of cooperative societies in the Indian Constitution? सहकारी समितियों से जो है कौन सा आर्टिकल संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 43B से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? Which of the following articles mentions culture and educational rights? ऑप्शन दिया हुआ है 25 से 28, 23 से 24, 19 से 22, 29 से 30। तो संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार जो है ये किस में उल्लेख है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 23 से 24 में। सॉरी, धर्म का उल्लेख जो है 23 से 24 में है। संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार की बात की गई है तो आर्टिकल 29 से 30 यानी कि 29 से 30 में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार की बात की गई है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बात करें, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ all the high courts of the country? 348, 360, 358, 348। किस अनुच्छेद के अनुसार जो है अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 348(1). डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? Under which article does the Parliament have the right to make laws regarding citizenship? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? Who among the following drafted Article 370 of the Constitution of India? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, रघुवर दास, गोपाला स्वामी अयंगार, बी.आर. अम्बेडकर। तो किसने जो है संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? Which of the following articles of the Constitution of India mentions continuity right of citizenship?
किस संविधान में जो है, किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10। तो किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकार की निरंतरता दी हुई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में जो है नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता की बात की गई है। अनुच्छेद 9 की अगर बात करें तो इसमें जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। आर्टिकल अगर 11 की अगर बात करें तो इसमें जो है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई है? अंडर विच आर्टिकल आर द लॉज इन डिरोगेशन ऑफ राइट डिक्लेयर वाइड? ऑप्शन दिया हुआ है 51, 13, 23, 17। तो किस में जो है आपको अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है शून्य घोषित की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर? कौन सा जो है अनुच्छेद भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? किससे संबंधित है? विधानमंडल से। ऑप्शन दिया हुआ है अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 168 से 212, अनुच्छेद 6 में अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ, अनुच्छेद 79 से 122। तो किस में जो है आपको राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट 6। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77, अनुच्छेद जो है आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? हु डज आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पद की शपथ, उपराष्ट्रपति की पदावधि, भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत सरकार के कारोबार के संचालन। तो अनुच्छेद 77 जो है ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से ये संबंधित है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे? According to which article it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its dues and institutions, the national flag and the national anthem? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 51 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? Which article of the Constitution of India provides for an independent office of the Controller and Auditor General CAG of India? ऑप्शन इज 125, 148, 114, 132। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 148। नेक्स्ट, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। According to Article 158, the governor shall not be a member of either House of Parliament or either House of Legislative of any state specified in which schedule? ऑप्शन दिया हुआ है 7वीं, 3री, 1ली, 5वीं। करेक्ट आंसर इज सी, फर्स्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? विच आर्टिकल मैंडेट्स अ गैप ऑफ 6 months between 2 seasons of parliament? ऑप्शन इज अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 64। करेक्ट आंसर इज बी, अनुच्छेद 85 जो है ये आपको संसद की 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? According to which article the speaker exercises his casting vote when the votes of the party and the oppositions are equal? ऑप्शन इज अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 236, अनुच्छेद 127। करेक्ट आंसर इज ए, अनुच्छेद 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन गिवन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स? ऑप्शन है अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 258। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? करेक्ट आंसर इज बी, अनुच्छेद 214। नेक्स्ट अगर बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 जेड of the Indian Constitution, what can be the maximum number of directors of a cooperative society? Option is 21, 15, 11, 17. Correct answer is A, 21. Next question है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट लॉज इनकंसिस्टेंट विथ पार्ट 3 प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 आर वाइड? ऑप्शन दिया हुआ है 10, 13, 19, 17। करेक्ट आंसर इज बी, 13। आर्टिकल 13 में जो है ये बोला गया है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून जो है शून्य था। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? In which of the following states does the governor have a special responsibility in relation to law and order under Article 371H of the Constitution? Option is Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Mizoram. Correct answer is B, Arunachal Pradesh. नेक्स्ट अगर बात करें, जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू प्रोटेक्ट द मासेस फ्रॉम ऑपरेसिव स्टेट एक्शंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, एक्सपैंड द scope of the term state as defined by Article 1 of the Indian Constitution. Option is Article 12, Article 14, Article 15, Article 13. तो जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की जो गारंटी दी गई है ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? करेक्ट आंसर इज ए, अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है?
Which article of the Indian Constitution provide equal opportunities to all citizens in public employment? Option is Article 25, Article 16, Article 42, Article 59. Correct answer is B, Article 16. नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा? ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है कि धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? करेक्ट आंसर इज बी, अनुच्छेद 109 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज? ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 4, आर्टिकल 6, आर्टिकल 9, आर्टिकल 1। करेक्ट आंसर इज डी, आर्टिकल 1 में जो है संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मेंशन्ड? ऑप्शन इज आर्टिकल 61, आर्टिकल 25, आर्टिकल 97, आर्टिकल 31। तो किसमें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित बात की गई है? करेक्ट आंसर इज ए, अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? ऑप्शन इज 23, 24, 25, 28, 19, 22, 14, 18। तो कौन सा आर्टिकल में जो है धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 23, 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज डी, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप? नागरिकता से संबंधित किसमें प्रावधान है? तो 5 से 11 में। ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।